दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि पापी मनुष्य के बुरे दिन कब शुरू होते हैं और पाप का घड़ा कब तक भर जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, कई साल पहले एक राज्य में महामारी फैल गई। उस महामारी से प्रजा में हाहाकार मच गया, क्योंकि बहुत से आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े उस चपेट में आकर मरने लगे। दोस्तों सबने मिलकर के राजा से गुहार लगाई कि पास के किसी राज्य से कोई वैद्य को बुलाया जाए ताकि बीमारी पर काबू पाया जा सके। दोस्तों राजा मान गया और खूब सारा धन देकर के अपने एक मंत्री को दूसरे राज्य से 2-3 वैद्य और बहुत सी दवा लाने के लिए भेज दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि इतना सारा धन ले जाते हुए मंत्री के मन में खोट आ गया और वो मंत्री मन में सोचने लगा कि इस धन का आधा भाग क्यों न मैं हड़प कर जाऊं, जिससे कि मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा। दोस्तों उस मंत्री के मन में जैसे ही खोट आया, उसने क्या किया कि उस धन का आधा भाग हड़प लिया। और दोस्तों एक योजना के अनुसार उस मंत्री ने वो हड़पा हुआ धन एक खेत में जाकर के गाड़ दिया। अब दोस्तों वो मंत्री दूसरे राज्य पहुंचा और उसने दूसरे राज्य में पहुंचने के बाद में 3 वैद्य अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिए और उन वैद्यों से पूछ करके कुछ दवा भी खरीद ली। अब दोस्तों दवा और वैद्य का इंतजाम करने के बाद में वो मंत्री जो था वो वापस लौट आया। दोस्तों अपने राज्य पहुंच करके उसने एक धर्मशाला में सारी दवा रख दी और वैद्यों के ठहरने का इंतजाम भी कर दिया। दोस्तों अगले दिन मंत्री ने प्रजा को खबर दे दी कि सब बीमार लोग धर्मशाला में जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर के प्रजा बहुत खुश हुई और राजा की जय जयकार करने लगी और सब कहने लगे कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, जो इस महामारी में हमारे लिए दवाओं का और वैद्य का बंदोबस्त कर दिया है। दोस्तों इस प्रकार से प्रजा ने अपने मन में अच्छे विचार लाते हुए राजा और मंत्री का धन्यवाद किया। अब दोस्तों जब शाम को भीड़ खत्म हो गई तो वैद्यों ने इतने सारे लोगों का इलाज करने से दवा का भंडार कम होने की बात मंत्री को बताई और इस बार ज़्यादा दवा मंगवाने को कहा। तो दोस्तों वैद्यों की बात सुनने के बाद में मंत्री चिंता जताते हुए कहने लगे कि वो प्रजा को कभी दुखी नहीं देख सकते, इसलिए अभी दूसरे राज्य जाकर के और दवा का प्रबंध कर लूँगा। दोस्तों मगर दवा आती कहाँ से? धन का आधा भाग तो मंत्री पहले ही हड़प कर चुका था। अब दोस्तों ध्यान देंगे, रात को जब सब सो रहे थे तो मंत्री ने दवा के घोल वाले बड़े बर्तनों में खूब सारा पानी मिला दिया। अब ऐसा लगने लगा था जैसे दवाइयाँ दोबारा मंगवा करके बर्तनों में भर दी गई हों। दोस्तों सुबह जब वैद्य जागे तो दवा वाले बर्तनों को भरा देख करके प्रसन्न हो गए और उन्होंने मंत्री की और राजा की बड़ी प्रशंसा की कि राजा हो तो ऐसा और मंत्री हो तो ऐसा, जो कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों लोगों का इलाज चलता रहा, कुछ पहले से बेहतर हो रहे थे तो कुछ पर दवा का असर नहीं हो रहा था। वैद्य भी परेशान थे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दवा पहले इतना असर दिखा रही थी पर अब बीमारी पर असर कम क्यों हो रहा है? दोस्तों फिर भी बेचारे वैद्य मरीजों को देखते रहते और जल्दी ठीक होने का आश्वासन देते रहते। दोस्तों एक रात जब वैद्य सो रहे थे तो किसी ने जोर जोर से उनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों वैद्य जो थे वो हड़बड़ाकर उठे और क्या देखते हैं कि मंत्री जी अपने 4 साल के बेटे को गोद में उठाए खड़े हैं। वैद्यों ने बच्चों को लिटाकर जब देखा तो पता चला कि मंत्री का बेटा भी उस महामारी की चपेट में आ गया है। दोस्तों जैसे ही मंत्री ने ये बात सुनी कि उनका बेटा भी महामारी के चपेट में आ गया है तो वो मंत्री अपनी छाती पीटता हुआ रोने लगा। दोस्तों वैद्यों ने बहुत समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं, अभी दवा दे देते हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पर मंत्री कैसे शांत होता? आखिर उसे तो पता ही था कि दवा में तो पानी मिला हुआ है और उसका कोई असर उसके बेटे पर नहीं होगा, मगर वो क्या करता? अगर दोस्तों मंत्री वैद्यों को ये बात बताता है कि दवा में पानी मिला है तो वो फंस जाएगा और राजा उसे फांसी दे देगा। अब दोस्तों हार करके बेटे के सिरहाने बैठकर अपने बेटे के ठीक होने का इंतजार करने लगा। दोस्तों दवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसके बेटे पर असर नहीं हुआ
और 1-2 दिन के बाद ही मंत्री के बेटे की मौत हो गई। दोस्तों, बेटे की मौत ने उस मंत्री को पागल बना दिया और उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि वह बड़बड़ाते हुए कहने लगा कि मैंने इस दवा में पानी मिलाया था। अब दोस्तों, जैसे ही ये बात राजा को मालूम पड़ी कि मैंने जो पैसा मंत्री को दवा लाने के लिए दिया था, मंत्री ने आधे पैसे की ही दवाई लाके दी और आधा पैसा उसने हड़प कर लिया और दवा में उसने पानी मिला दिया, जिससे कि महामारी और बढ़ गई और यहाँ पर लोग और ज़्यादा मरने लगे। दोस्तों, राजा ने उस मंत्री को बुलवा करके और कारावास में डलवा दिया और दोबारा से शुद्ध दवा मंगवाने का इंतजाम किया। दोस्तों, शुद्ध दवा आने से सब बीमार अच्छे हो गए और फिर एक बार उस राज्य में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। अब दोस्तों, जब उस राजा के राज्य में खुशहाली आ जाती है तो उस मंत्री को कारावास से निकलवा करके राजा स्वयं उसे मृत्युदंड देता है और फांसी पर लटका देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और का बुरा करता है उसका फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसलिए पराये धन का लालच कभी नहीं करना चाहिए और हमें पाप कभी नहीं करना चाहिए। हमें किसी की बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। जो काम तुम्हें करने के लिए दिया जाए उसमें बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी और पाप करने वालों का अंत निश्चित ही बुरा होता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।